अरे ये क्या चल रहा है? मेरा ऑफिस में मुर्गा सब कहाँ से आ गया? क्या नाटक चल रहा है ये सब? इतना सारा मुर्गा, वो भी मेरा ऑफिस में। काला कर दो मंगलो, इधर आ जल्दी जल्दी इधर आ। अरे क्या हुआ सेठ जी, काय चिल्ला रहे हैं? अरे चिल्लाए नहीं तो क्या करे? ये मुर्गा सब कहाँ से आया मेरा ऑफिस में? अरे सेठ जी हमको क्या मालूम कि आपका ऑफिस में ये मुर्गा सब कहाँ से आया? आपका ऑफिस आपको पता होगा ना। अरे मेरा मुर्गा सब नहीं है, मेरा होता तो हम तुमको बुलाते। कौन लेके आया मुर्गा सबको मेरा ऑफिस में? क्या हुआ सेठ जी, काहे चिल्ला रहे तब से? क्या हुआ फिर? सवेरे सवेरे आते झंझट करने लगते हैं आप। अरे झंझट नहीं करे, मेरा ऑफिस में मुर्गा सब कहाँ से आया? कौन लाके रखा है पे मुर्गा सब? अरे सेठ जी ये मुर्गा सब तो मेरा है। ये मुर्गा सब तुम्हारा है? ये मुर्गा सब तुम्हारे पास कैसे आया? और तुम क्या करेगा इस मुर्गा सब का? और मेरे ऑफिस में क्या रखा है? अरे सेठ जी ये मुर्गा लोग को हम खिला पिला के बड़ा किए अपना गांव में, आज इसीलिए लेके आए हैं। अरे खिला पिला के बड़ा किया है तो इधर क्या लेके आया है? हमें यहाँ काम पे लगाना चाहता है? मुर्गा लगा क्या काम है हमारा दुकान पे? अरे सेठ जी समझते नहीं है, आज क्या है 31 दिसंबर, आज तो पार्टी होगा नया साल का, आज दबा के खाएंगे इस लोग को हम। अरे क्या बकवास कर रहा? नया साल है तो मुर्गा खाएगा? हाँ मार देगा इस लोग को? मतलब तुम अपना खुशी के लिए इसको मार देगा, अपना नया साल मनाएगा इसको, लेकिन नया साल दिखने भी नहीं देगा। क्या तो खुशी है तुम लोग का? अपना खुशी में दूसरे का जान लेगा। अरे सेठ जी ऐसा है, ये सब ज्ञान मत दीजिए समझे, ये सब ज्ञान बहुत देता है हमको। ये दुनिया एक साइकिल है, सब एक दूसरे को खाता है और जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। अच्छा ठीक है, तुमसे एक सवाल पूछते हैं। मान लो कल को तुम्हारा बेटा शेर का पिंजरा में गिर जाए और शेर तुम्हारा बेटा को खा ले, तब भी तुम यही बोलेगा ये तो एक दुनिया साइकिल है, सब एक दूसरे को खाता है, तो क्या हो गया शेर मेरा बेटा को खा लिया तो? अरे सेठ जी जमीन आसमान का अंतर है दोनों केस में। ये मुर्गा है वो मेरा बच्चा होगा। मुर्गा लोग का क्या है, इतना सारा बच्चा करता है, हम लोग के ऊपर तो पाबंदी है ना, 2 से ज्यादा नहीं। हम लोग का भी ढेरी बच्चा होता, 500-600 बच्चा होता तो क्या दिक्कत था? एक दो को शेर खा लेता तो पता भी नहीं चलता कि 500 में से 2 बच्चा कहाँ चला गया, और अगर पता चलता तो 2 को और ठेल देते पिंजरा में कि जाओ तुम भी मरो। ऐसे बच्चा लोग संपत्ति को लेकर झगड़ा करते रहता है, मेहनत नहीं करना चाहता आजकल का बच्चा लोग, बाप का पैसा पे ऐश करना चाहता है, फेंक देते उस लोग को भी। और इतना महंगाई में एक बच्चा तो पलता नहीं, 500 बच्चा कैसे पलता? कम से कम शेर तो पल जाता। काहे कि देखिए सेठ जी, शेर जिंदा होगा तो हम पूरा शहर को डरा सकते हैं, 500 बच्चा अगर जिंदा रहेगा भी तो हम किसको डरा पाएंगे? कोई नहीं डरेगा। अरे क्या बकवास कर रहा है बुड्ढा, 500 आदमी अगर तुम्हारे सामने आ जाएगा ना, तुम्हारा पेंट गीला हो जाएगा। 500 आदमी से लोग डरेगा नहीं, तुम्हारा शेर से डरेगा। यहाँ 4 आदमी मिलकर शेर का शिकार कर देता है और तुम 500 बच्चा के लिए ऐसे बोलता है? अरे चुप रहो पगला कहीं का, चुप रहो। तुम्हारा दिमाग ना घुटना से भी नीचे है, घुटना से ऊपर लेके जाओ समझा, गधा कहीं का। क्या होता है जब एक शहर में एक शेर आ जाता है तो पूरा शहर घर में रहता है डर के मारे कि हमको खा न जाए, ये होता है पावर। अरे पावर वाला बुढ़ा, और तुमने काला कल उठा, क्या बकवास कर रहा है तुम लोग तब से बैठ के? तुम लोग बुलाते हैं मुर्गा किसका है? तुम लोग अपना उल्टा सीधा बकवास चालू कर दिया। सवेरे सवेरे ये सब फालतू बकवास करने नहीं आया। और तुम लोग बेटा हटाओ मुर्गा सबको यहाँ से, हटाओ, नहीं तो वही शेर का पिंजरा में तुम लोग डाल देंगे। काम धाम करना नहीं है, खाली बकवास करना है तुम लोग को। हमारा ऑफिस में ये सब मत रखा करो, मुर्गा पार्टी करना है बुढ़वा को। हाँ करना है पार्टी, खाली आप ही लोग कीजिएगा क्या? हम लोग गरीब लोग मुर्गा खा लेंगे, पौवा लगा लेंगे, उसमें भी तकलीफ है आप लोग को। अपना क्लब डिस्को में जाके जब पौवा लगाते हैं महंगा वाला, तब दिक्कत नहीं है आप लोग को। गरीब से सबको नफरत है, गरीब कुछ भी करे तो गलत करता है, मजाक चल रहा है। आप ही लोग नया साल मनाइएगा, हम लोग नहीं मनाए। अरे हम तुमको रोक नहीं रहे, तुमको जो कहना करो, मेरा काम था तुमको बोलने का, हम बोल दिए जो मेरा मन में आया। अब तुमको जो कहना करो, हमारा ऑफिस में नहीं रखेगा मुर्गा उर्गा, ले जाओ यहाँ से। अरे हाँ ले जा रहे, ऐसे भी आपको नहीं खिलाएंगे, ये मत सोचिएगा कि आपसे शेयर करेंगे। अरे तुम्हारा हमको मुर्गा चाहिए भी नहीं, हम दाल रोटी खाने वाला आदमी है, मुर्गा मांस नहीं खाते समझा? जाओ यहाँ से, मुर्गा मांस खा के भी तुम ईटी न ढोते हो, लेबर ही न हो, हम देखो सेठ है, अंतर यही है, जाओ। हाँ भाई साहब बताइए क्या चाहिए आपको? अरे भाई साहब हमको कुछ चाहिए नहीं। अरे कुछ नहीं चाहिए तो आप हमारा दुकान में क्या आए? बस ऐसे ही आ गए, आपसे कुछ काम था। क्या काम है आपको हमसे? अरे वो भाई साहब धंधा कैसा चल रहा है आपका, अभी कस्टमर आ रहा है? अरे ये कैसा आदमी है दुकान पे आके पूछ रहा तुम्हारा धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई इनकम टैक्स वाला आदमी है, हमारा दुकान का जांच पड़ताल करने आया है कस्टमर बन के। हमको सोच समझ के बात करना होगा, ऐसा नहीं रेड मार दे। इसको पता चल जाएगा हम बिना बिल का कच्चा में भी काम करते हैं, अगर हम उल्टा सीधा तरीका से बात किए तो फिर हमारा नया साल भी चौपट हो जाएगा, समझ के बात करो टकला। अरे काहे पूछ रहे सर? अरे क्या कह रहे हैं आप? आज हमको ये सुन के बहुत खुशी हुआ। अरे क्या सुन के आपको खुशी हुआ सर? कि पहली बार हमको कोई सर बोला है। अरे ऐसे क्या बोल रहा है कि पहली बार हमको कोई सर बोला?
ये कोई पागल आदमी तो नहीं है जिसको हम इनकम टैक्स वाला समझ रहे हैं। या हो सकता है जरूरत से ज्यादा चालाक हो, जानबूझ के हमको ऐसा कह रहा है। इसको डाउट हो गया, हम इसको पहचान लिए। हम भी बहुत चालाक है बेटा, हमसे ज्यादा चालाक नहीं है तुम। अरे सर, मेरे पिताजी हमको सिखा के गए, सामने वाले को हमेशा इज्जत दिया करो। अगर इज्जत दोगे सामने वाला को तो सामने वाला खुश होगा, और उसको खुश देखकर तुम भी खुश होगे, और जिससे तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। इसीलिए हम आपको सर बोल रहे हैं। सर अब बताइए क्या पूछ रहे हैं ऐसे? अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है, बढ़िया चीज सिखा के गए आपके पिताजी। आइए ना, बाहर आइए ना, बात करना आपसे। अरे ये पागल हमको बाहर क्या बुला रहा है आप? हाँ चलिए सर, बताइए सर, बाहर क्या बुलाया है? ये वाला ईंट कितने का है? अरे बेटा, ये तो लगता है सही में इनकम टैक्स का आदमी है, रेट करने आया है। पहले हमारा रेट पता करना चाह रहा है, हम किस रेट में ईंट बेचते हैं। फिर हमसे परचेज बिल मांगेगा, कितना में माल मंगवाते हैं, और फिर देखेगा बेच कितना में रहा है। ये तो पूरा पता लगा लेगा हम टोटल मुनाफा कितना कमाते हैं और इनकम टैक्स पे कितना दिखाते हैं। इसको हम कम में बताएंगे, ऐसा नहीं जांच करे तो पता चल जाए। अरे सर, ये 5 रुपए का ईंट है। अरे बाजार में तो 7 रुपए का बिक रहा है, आप 5 रुपए में कैसे बेच रहे हैं? कहाँ से मंगवाते हैं माल आप? पोसाता है आपको? अरे बेटा, ये तो पूछने लग गया कहाँ से खरीदते हैं माल। ये तो पक्का इनकम टैक्स वाला है रे। ये आज के दिन ही कहाँ से आ गया हमारा दुकान पे? मेरा लगता है दिन ही खराब है। टकला सेठ जी, मुर्गा कैसे दे रहे हैं? अरे आप ईंट का दुकान पे मुर्गा भी बेचते हैं? अरे बेटा पागल, ये आदमी तो हमको फंसा देगा। इसको डाउट हो रहा है हम ईंट का दुकान पे मुर्गा भी बेचते हैं। हम तो मुर्गा नहीं बेचते हैं। ये साला कौन पागल आ गया जो कह रहा है मुर्गा कितने का बेचते हैं आप? अरे नहीं सर, हम मुर्गा नहीं बेचते हैं। ए पागल, क्या बकवास कर रहा है तुम? हम मुर्गा कब बेचते रहे? जब हमारा दुकान में तुम मुर्गा लेने आया। हमारा ईंट का दुकान है, ब्रिक्स का दुकान है, दिखता नहीं है तुमको? मुर्गा मांगने आया, अंधा कहीं का, जाए से। अरे कितना झूठ बोलता है रे टकला। मेरा दोस्त अभी एक मुर्गा लेके गया तुम्हारा दुकान से, 300 रुपया किलो में ले गया है। पूरा बाजार में प्रचार हुआ है कि तुम मुर्गा बेच रहा है नया साल के दिन। अच्छा, तो मुर्गा भी बेच रहे हैं आप ईंट का दुकान पे? मोटा कमाई होता होगा तब तो। यानी धंधा ईंट का खोल के रखे आप और काम दूसरा भी कर रहे हैं इसी दुकान पे। बहुत 2 नंबर का पैसा तब तो कमाते होंगे आप। अरे नहीं सर, ऐसा हम कोई काम नहीं करते 2 नंबर वाला। ये साला कोई पागल है। ए पागल, क्या बकवास कर रहा है तुम? कौन सा दोस्त तुम्हारा हमारा दुकान से मुर्गा लेके गया जो मन मेरा बकवास कर रहा? रे बेजुआ, उधर क्या बात कर रहा है रे? मुर्गा लेने आए ना, इधर आने भाई। वो हमारा सेठ जी है, मुर्गा हम डील करते हैं। इधर आ कमरा में, पिछवाड़ा वाला कमरा में मिलता है ना मुर्गा, आजा। मुर्गा का सप्लाई सेठ जी नहीं देखते, वो हम देखते हैं। उसका काम सेठ जी हमको दिए। आओ। अच्छा, तो मुर्गा पीछे वाला कमरा से बेचते हैं आप? बढ़िया है, तो हमको कहीं नहीं बता रहे थे, हम भी ले लेंगे। अरे ये पागल आदमी तो हाथ धो के पीछे पड़ गया, ऊपर से पागल बुढ़ा मंगलू जो मन मेरा बकवास कर रहा। ये पागल मुर्गा बेच रहा हमारा दुकान पे, तभी पागल इतना सारा मुर्गा रखा था हमारा दुकान पे। हमारा ये ऑफिस से मुर्गा बेच रहा होगा और अब पीछे से जाके बेच रहा। इस साला मीट का दुकान खोले, हमारा दुकान में बैठ के मुर्गा बेच रहा है। हमको ही फंसा दिया। अब तो इसको पूरा शक हो गया कि हम 2 नंबर का काम करते हैं। अगर ये हमें यहाँ रेड मार देगा तो हमारा घर पे तो अभी करोड़ों रुपया पड़ा है, सब पकड़ा जाएगा। हमारा नया साल बर्बाद कर देगा। अब लगता है इसको पैसा खिलाना पड़ेगा, नहीं तो मानेगा नहीं। तो हाथ धो के पीछे पड़ गया। अरे सर, आप किस डिपार्टमेंट से है? चलिए ना अंदर बैठ के बात करते हैं। अरे नहीं, अंदर बैठ के क्या बात करेंगे? जो करना बाहरी में करते हैं ना। अंदर तो देख लिया, आपका ऑफिस खाली था, माल तो यहीं पे पड़ा है ना। माल देखना है हमको, कौन सा क्वालिटी का माल बेच रहे हैं आप, और कितना में खरीद रहे हैं और कितना में बेच रहे हैं, कितना मुनाफा है आपका, और टैक्स कितना जमा करते हैं, टैक्स चोरी कितना करते हैं, वो भी पता करना है। अरे ये तो पूरा खुलने लग गया, अब तो साफ साफ पूछ रहा है। अरे सर, ये सब छोड़िए ना, इस समय कहाँ पड़ रहे हैं आप? कुछ ले दे के बाद खत्म कर लीजिए। क्या ले दे के बाद खत्म करे? क्या दीजिएगा आप हमको? 5-10 हजार जो बोलिए सर। अरे ये पागल हमको क्या समझ रहा है जो पैसा दे रहा है? ऐसा तो नहीं, हमको इनकम टैक्स वाला समझ रहा है। तभी पूछ रहा था आप कौन सा डिपार्टमेंट से है, और तब से सर कर रहा है। इस पगला को तो पता ही नहीं हम यहाँ आए क्यों थे। चलो पैसा दे रहा है तो ले लेते हैं। अरे देखिए, 20,000 रुपया देना होगा कम से कम। हाँ ठीक है सर, दे देंगे। चलिए ऑफिस में देते हैं। देखिए सर, ये रहा 20,000 रुपया। अब ये बात यहीं रहने दीजिए, महीना में पहुंचा देंगे पैसा आपको, टेंशन नहीं लीजिए आप। ऑफिस में कहाँ बैठते हैं आप, अपना बता दीजिए, पैसा पहुंचा दिया जाएगा। अरे अभी ऑफिस तो है नहीं ना, अभी आप पैसा दिए ना, इसी पैसा से ऑफिस खोलेंगे, फिर वहीं पे पहुंचा दीजिएगा पैसा, और माल भी दे दीजिएगा। मतलब नहीं समझे? ऑफिस खोलिएगा, माल दे दीजिएगा। माल का क्या कीजिएगा आप, और कौन सा ऑफिस खोलिएगा? अरे यही वाला ऑफिस जो आपका है, ईंट का दुकान। ईंट का दुकान? ईंट का दुकान आप क्या खोलिएगा? आप तो इनकम टैक्स वाला है ना। अरे वो तो आप समझ रहे हैं ना। हम समझ रहे हैं, मतलब कौन है आप? अरे हमको तो नया बिजनेस करना था, बाबूजी को बोले नया बिजनेस खुलवा दीजिए। बाबूजी बोले कौन सा बिजनेस करेगा, तुमको कोई बिजनेस का आइडिया है? हम देखते थे कि ईंट का दुकान कद्दूपुर में बहुत चलता है, तो हम सोचे ईंट का दुकान का नॉलेज लेके आते हैं। स्कूल में तो खाली नौकरी करना सिखाया जाता है ना, मालिक बनना तो सिखाया नहीं जाता है। इसीलिए हम आपका दुकान पे आए थे, आपसे बिजनेस सीखने के लिए। लेकिन आप सामने से ऑफिस खोलने का पैसा दे दिए, उसके लिए धन्यवाद। मेरा नया साल बढ़िया बीतेगा। रे पागल रे, क्या बकवास करा?
स्कूल है, बिजनेस सीखने है, पैसा दे हमरा वापस, दे पैसा। अपना बाप से जाके पैसा मांगो ऑफिस खोलने के लिए। हम साला तब से सोच रहे तुम इनकम टैक्स वाला सर सर करके बात करे, तुम साला बुड़बक बना रहा हमको तब से। अरे आप भी तो तब से बुड़बक बना रहे हैं। आप बोले आपका पिताजी संस्कार दिया सर बोलने वाला, अभी आप साला बोल रहे हैं हमको। आपका पिताजी कितना घटिया था, क्या संस्कार दिया आपको? तुम ज्यादा बकवास नहीं करेगा, समझा? खबरदार जो हमारा पिताजी के बारे में बोला, पैसा दे साले, नहीं तो देह तोड़ देंगे तुम्हारा, दे पैसा। मुंह देखा आईना में, भाग। अरे साला पागल भाग गया, हमारा 20,000 रुपया लेके भाग गया। क्या नाटक चल रहा है ये सब उस मंगलू के चक्कर में छोड़ेंगे नहीं। नया साल के दिन मुर्गा बेचता हमारा दुकान में, अभी बताते हैं उसको हम। देख रहे हैं ना दोस्तों क्या चल रहा है, मुर्गा बेच रहा है हमारा दुकान में, देह तोड़ देंगे अभी उस लोग का जाके हम। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें मेरा बेवकूफी था कि अकलमंदी था। काला कद्दू तुम बैठा था ना जब हम तुमको बैठा के गए थे बाहर, देखा क्या काम किया? हाँ देखे उस पागल बुढ़ा को, लेकिन हमको आइंदा से मत बैठा कीजिए, गोरा कद्दू को बैठा कीजिए। पागल बोल रहा था, सपना के ऊपर नजर रखा है, 1 घंटा उसको तारा है। हमको गुस्सा दिला रहा था, मन तो कर रहा था एक लात मारे उसको हम खींच कर, छोड़ दिया आपके कारण। आइंदा अगर आप हमको बैठाए हम उससे लड़ाई कर लेंगे, फिर आपका काम हो ना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अरे चुप रहा तुम, ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है। उसको हम 16,000 रुपया दिए हुए हैं, मेरा पैसा ही डूब जाएगा। तुमको उससे बात करने कौन बोला? फालतू बात करोगे तो सुनोगे ना। तुमको हम देखने के लिए बैठाए थे, बात करने के लिए नहीं। अरे हमको भी कोई शौक नहीं आपका पेंटर लोग से बकबक करने का, हम वहाँ पर चुप करके बैठे थे। वो पागल जानबूझकर हमसे बकबक कर रहा था, मना कर रहे थे तो भी बकबक कर रहा था। उसके बाद बोलने लगा, ये तुम्हारे घर के सामने जो लड़की रहती है ये कौन है? हम उसको तार रहे थे, मेरा आदमी लोग भी देख रहा था, ये सब बकबक करने लगा तो हमको गुस्सा आ गया। जब हम उसको डांटे तो हमको डांट कर अंदर भेज दिया। हाँ ठीक है, जो भी होगा वो हम अपने बात करेंगे। तुमको उसको बोलने का कोई जरूरत नहीं है। तुमको कुछ भी बोले शांति से सुन लिया करो, बस बाद में हमको बता दिया करो। और काम क्या किया वो देखे? काहे कि अभी हम बाहर से आ रहे तो देखे आधा मकान में तो वो पेंट भी कर चुका है। वो तुमको बोला था 2-3 दिन सफाई में लगेगा, तो आज पेंट कैसे करके गया वो? अरे तो वो जाकर अपना पेंटर से पूछिए ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं? काम वो कर रहा है कि हम कर रहे हैं? आप बात किए थे ना उससे, क्या बात किए नहीं की आपको मालूम ना? ऐसे भी वो हमको बाहर बैठने नहीं दिया, गुस्सा दिला दिया और बोला अंदर जाओ, तुम हमको काय तार रहा है, तो हम अंदर आ गए। फिर वो क्या किया नहीं किया हमको क्या मालूम। अरे मतलब तुम नहीं देखा ना, गधा कहीं का बैठा के भी गए थे। ये पागल ठेकेदार लग रहा है हमको। पैसा लेने के समय कह रहा था 3 दिन लगेगा सफाई में, 15 दिन का काम है, और यहाँ 1-2 दिन में काम खत्म करने का सोच रहा है, दाएं बाएं कर रहा है। आने दो ना, कल उससे हम बात करते हैं। तुम लोग से कुछ नहीं होगा, हम काम करेंगे कि यही सब देखेंगे। अब उससे सीधा सीधा बात करेंगे। हेलो, अरे झुमरू जी आज आप आए नहीं? हाँ आ रहे थोड़ा देर में आ रहे। अरे 11 ऑलरेडी बज चुका है, और कितना देर में आइएगा आप? 9 बजे आप लोग का टाइम है, 11 बज चुका है, अभी भी कह रहे थोड़ा देर में आ रहे। अरे ठेका पे काम मिला है ना, हम 9 बजे के काम करे 11 बजे, हमको 15 दिन में काम खत्म करना, हम कर देंगे। अरे आप अपना दुकान खोलिए ना जाके। अरे आइए जल्दी आइए, हमको काम पे लगवा के जाना है, देखना है काम स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। हाँ तो एक काम कीजिए, आधा घंटा रुकिए, आते हैं। हाँ आइए, हम वेट करते हैं। पागल पेंटर हमको बोला था आधा घंटा में आ रहे, हम 1 घंटा से उसका इंतजार कर रहे हैं। दुकान नहीं खोले अभी तक, आया नहीं अभी तक, अभी फोन करते हैं उसको। हेलो, अरे झुमरू पेंटर जी, कहीं नहीं आया आप अभी तक? आप बोले आधा घंटा में आ रहे। अरे हम आधा घंटा थोड़ी ना बोले थे आपको, हम तो बोले 1.5 घंटा में आ रहे। अभी तो 1 घंटा हुआ है ना, आधा घंटा और रुकिए ना, आते हैं। अरे क्या मजाक चल रहा है? आधा घंटा बोल के बोलते 1.5 घंटा बोले। हम पागल है यहाँ पे बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं, दुकान नहीं खोले अभी तक। अरे वो तो हमको नहीं पता आप पागल है कि नहीं, लेकिन हम तो आपको अपने तरफ से बोले थे ना दुकान खोलिए जाके, आप ही नहीं खोल रहे तो हम क्या करें? अरे तो हम आपको बोले थे ना हमको काम लगवा के जाना है। अरे वो आप क्या लगवाइएगा, वो तो हम ना लगाएंगे, हमको तो पैसा मिल गया है ना 20% एडवांस। आप निश्चिंत होकर दुकान चलाइए ना, ठेकेदार हम है ना, हम इतना सारा साइट पे काम करवाते हैं, सब खड़ा होकर थोड़ी ना काम देखता है। आप तो ऐसे बोल रहे जैसे लगता है हम आपका उल्टा पुल्टा काम कर देंगे। विश्वास रखिए, काम बढ़िया मिलेगा आपको, जाइए दुकान खोलिए। अरे क्या विश्वास रखे तुम पे, क्या विश्वास रखे? आधा घंटा बोल के बोलते हो, फिर 1.5 घंटा बोले थे। बोले थे 3 दिन लगेगा सफाई में, तुम आधा दिन सफाई करके पेंट करके भी चला गया है। देख रहे मकान पे पेंट कैसे किया तुम, जब मकान सही से साफ ही नहीं हुआ है तो। अरे हमारा लेबर सब बहुत तेज है, जल्दी सफा कर दिया, हमको लगा था टाइम लगेगा, लेकिन लेबर लोग जल्दी कर दिया, इसीलिए पेंट भी लगवा दिए। अब आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो वापस से घसैया करके दिखाना पड़ेगा आपको, फिर उसका तो अलग से खर्चा लगेगा ना। अरे तो तुम तो 15 दिन के हिसाब से मजदूरी लिया है ना, काम जल्दी खत्म होगा तो हम पैसा नहीं ना देंगे उतना। अरे हम 15 दिन का पैसा बोल के नहीं लिए, समझे? हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट किए कि इतना में आपका काम हो जाएगा, 15 दिन लगेगा। आप पूछे तो हम आपको दिन बताए, अब 15 दिन लगेगा कि 14 दिन लगेगा कि 17 दिन लगेगा, वो तो मेरा जिम्मेदारी है। जाइए दुकान खोलिए, इतना फालतू बात कर रहे हैं, हमको भी लेट हो रहा है ना। अरे जल्दी आइए आप, आधा घंटा में आ रहे हैं ना, हम वेट कर रहे हैं, हमको देखना है कैसे काम करते हैं आप। अच्छा आते इंतजार कीजिए, आ रहे।
हाँ बताइए, काहे बुलाए हमको? अरे काहे क्या बुलाया? काम नहीं कीजिएगा, काम कीजिए। और आप अकेले आए? हाँ तो आप अकेले बुलाए हमको, तो हम अकेले आए ना। आप हमको ही तो कॉल किए, और भी किसी को कॉल किए थे क्या? अरे आप काम कीजिएगा तो आपका आदमी सब कहाँ है? अरे कौन कह रहा है आपको कि हम आज काम करेंगे? आज तो मेरा छुट्टी है ना। अरे क्या छुट्टी है? 15 दिन में तो बोले थे ना काम खत्म होगा, फिर छुट्टी कैसे बोल रहे आप? एक दिन काम किए बस छुट्टी उसके बाद? अरे 15 दिन में आपको काम करके मिलेगा ना, टेंशन नहीं लीजिए। आज तो हमारा छुट्टी है, पिकनिक पे अभी हम निकलने वाले थे। हम आपके पास आए पहले, हम सोचे कुछ कंप्लेन होगा आपका, लेकिन आप तो फालतू बात कर रहे हैं। कल से आएगा ना आदमी, सब काम करेगा। वो लोग भी जा रहा है पिकनिक पे हमारे साथ। अरे क्या मजाक चल रहा है? एक दिन काम करके दूसरा दिन पिकनिक पे जाएगा आप लोग? अरे भैया, हम लोग के अंदर भी जान है, हम लोग भी थकते हैं, समझे? हम लोग का भी एनर्जी लॉस होता है। एक दिन में इतना काम किया, घसैया किया, आधा पेंट कर दिया, थकेगा नहीं इंसान? घूमने जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा माइंड फ्रेश करेंगे तब बढ़िया से काम करेंगे। आप अपना मन का करते हैं, दुकान बंद करके घर पे बैठे रहते हैं और हम लोग को समझा रहे हैं। आप भी तो आज छुट्टी ली है, हम लोग भी ली है। अरे हम शौक से छुट्टी थोड़ी ना लिए, आपकी वजह से लिए, उल्टे में नुकसान हो गया है। अरे तो हम भी कोई शौक से थोड़ी ना ली है, लेबर लोग का वजह से ली है। वो लोग बीमार हो गया घसैया कर करके, बहुत सर्दी जुकाम हो गया, ठीक है नहीं हो रहा था, 2 इंजेक्शन लगाए दोनों को। अरे क्या झूठ झूठ बोल रहे हैं? अभी तो आप बोले हम पिकनिक जा रहे हैं उस लोग को लेके। अरे तो जा रहे हैं, इंजेक्शन लगाए तो ठीक हो गया, घुमा फिरा के लाएंगे तब ना थोड़ा तबियत और ठीक होगा। अरे हम सब समझ रहे हैं, आपका काम है 2-4 दिन का, जानबूझ के 15 दिन बताए हमको ताकि ज्यादा पैसा झाड़ सके, ताकि पार्टी यही सोचता रहे 15 दिन का काम है तो इतना मजदूरी होगा, इतना सामान लगेगा। बुड़बक बनाते आप लोग। अरे देखिए भाई साहब, हम लोग बुर्बक नहीं बनाते हैं, आप लोग अपने बुर्बक बन जाते हैं तो हम लोग क्या करें? आप हमसे रेट पूछे तो हम बता दिए 80,000 दीजिए तो काम हो जाएगा। फिर आप डिटेल में गए, कितना दिन लगेगा, कितना घंटा लगेगा, कितना लोग लगेगा, कितना बाल्टी पेंट लगेगा, कौन सा क्वालिटी वाला लगेगा। आप इतना पंचायत कीजिएगा तो सब चीज डिटेल खोल के नहीं ना दे देंगे आपको कि हम कैसे कैसे कमाएंगे, कैसे हमारा धंधा चलता है। आप अपना कपड़ा कितना में बेचते हैं हमको बताइएगा। 100 का कपड़ा लाके 500 में बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? अपना काम तो नहीं बताइएगा, मेरा काम में ताका जाके कीजिएगा। हम आपका दुकान में आके आपसे पूछे क्या कि ये जो कपड़ा लाए कितना में फैक्ट्री वाला बनाया, आपको कितना में पड़ा, आप हमको कितना में दे रहे, कितना मार्जिन ले रहे? आप हमारा धंधा के बारे में क्या पूछेगा? हम आपको रेट बता दिए तो पसंद आता है तो करवाइए, नहीं आता तो नहीं करवाइए। ये भी हम ऑप्शन दिए थे आपको। आप हुज्जतबाजी कर रहे, हमारा तबियत खराब हो जाता है हुज्जतबाजी करने में। तबियत खराब हो जाएगा तो 5 दिन और नागा हो जाएगा ना, फिर आप चिल्लाइएगा। अरे ऐसा फालतू बकवास बंद कीजिए, समझे? आपको पैसा देके हम फंस गए, कल से काम होगा कि नहीं होगा? अरे अभी जाने दीजिएगा तो कल से काम होगा, थोड़ा लेट कीजिएगा तो फिर परसों से होगा। हाँ ठीक है, कल से काम हो जाना चाहिए स्टार्ट, 9 बजे होना चाहिए, वो भी सुबह में टाइमली। और मेरा बच्चा लोग से उल्टा सीधा बात नहीं किया कीजिए, वो अपना बैठा रहता बाहर, आपको क्या दिक्कत है? क्या फालतू सवाल करते हैं? बाप बैठा के गया और ये करके गया, आप अपना काम कीजिए। अब पड़ोसी का लड़की लोग पे आंख मारना बंद कीजिए, समझे? टगला नेता है वो, पता चलेगा ना तो देह तोड़ देगा, कोई नहीं बचेगा फिर। अरे तो आप क्या सोचते हैं, मुझसे डरते हैं क्या? उससे भी हम लड़े हैं, बढ़िया से घर आए थे उसको। अरे क्या बकवास करा तुम एक तो हमारे यहाँ काम करने आया, अपने मन मुताबिक काम करता है, लड़की ताकता है और पड़ोसी से भी झगड़ा करता है। तुम लड़ाई करवाने या काम करने आया? मार पड़ेगा ना बेटा तुमको, अगर मोहल्ला वाला कोई मारा तुमको तो बचाने नहीं आएंगे, बता दिए। अरे तो आपका दम पे हम कहाँ उड़ रहे हैं? हम अपने ने लड़ाई करते हैं, सामने वाला जो हमसे लड़ाई करता है ना तब हम उसको छोड़ते नहीं। जैसे आप हमसे लड़ाई करने का कोशिश कर रहे हैं, हम आपको एग्जांपल दिए, अगर आप हमसे लड़ाई करने का कोशिश कीजिएगा तो फिर हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं, समझे? अब हम चलते हैं, बहुत दिमाग खा रहे हैं आप। और हाँ, जब आए तो 2,000 रुपया दीजिए तो पिकनिक पे जाना है। अरे अभी कोई पैसा ऐसा नहीं देंगे, एक तो ऑलरेडी 16,000 रुपया दिए हुए, 2,000 और भी दे दे, पूरा काम कंप्लीट होगा, फाइनल पेमेंट तभी होगा। अरे आपका पैसा नहीं मांग रहे, 16,000 का माल दिए, 2,000 का मजदूरी हुआ, वही मांग रहे, समझे? और बाकी फुल एंड फाइनल पेमेंट काम खत्म होने के बाद नहीं लेंगे, बीच में जैसे जैसे सामान आएगा वैसे वैसे लेंगे। अरे हम वैसे देंगे नहीं, तुमको हम पहले एक बार पेमेंट देके समझ चुके हैं, तुम एडवांस पेमेंट के लायक नहीं है। हाँ तो फिर 15 दिन का काम 15 साल में भी नहीं होगा। अरे धमकी किसको दे रहे हैं आप? हम थाना जाके कंप्लेन कर देंगे ना तो सब बकवास भूल जाइएगा, समझे? जब बकवास कर रहा है मारेगा पिछवाड़ा में 4 डंडा ना तो सारा बकवास भूल जाइएगा, समझे? ईमानदारी से बात करे तो ईमानदारी से रहिए। आपको थाना जाने का क्या जरूरत है? थाना में भी रंग पुताई का काम चल रहा है, हमारा आदमी सब कर रहा है वहाँ पे। बोलिए तो बात करे क्या? थाना वाला को दिक्कत नहीं है हमसे, आपको दिक्कत हो रहा है। थाना वाला तो सबसे पहले यही बोलेगा, हम लोग भी इसी से करवा रहे हैं, हम लोग को तो दिक्कत नहीं हो रहा है, तुमको कैसे दिक्कत हो रहा है? दरोगा साहब तो हमको चाय पिलाते हैं बैठा के बगल में, और दरोगा साहब लोग से तो पैसा भी नहीं मांगना पड़ता है, सामने से दे देते हैं, समझे? तुमने तरह थोड़ी ना लिखा है। क्या बोल रहा है पापा ये बुढ़ा? तब से क्या बोल रहा है? क्यों इतना चिल्ला रहा है? हम तब से इसका आवाज सुन रहे हैं, घर के अंदर आ रहा है, कौन है ये? अरे ये नमूना कहाँ से आ गया? ये भी आपका लड़का है क्या? देखा तो नहीं था हमको कल से। नमूना किसको बोलता है बुढ़ा? हाँ, नमूना किसको बोलता है? ज्यादा मेरे सामने बोलेगा तो लगा देंगे तो हाथ। जानता नहीं हमको, गोला का नाम है, हमरा 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं। अरे ये पेंट वाले पागल, कल से काम करा देखा नहीं है तुम? क्या घर पे रहता है तुम? अरे पापा हम घर पे कल सोए हुए थे, कल हम उठे ही कहाँ थे, नहीं घर से बाहर निकले थे, हमको तो पता ही नहीं घर पे पेंट भी हो रहा है। और ये कौन पागल का आइडिया है, सफेद कलर करवा रहा है हम लोग का घर पे? काला कद्दू बोला है क्या पापा? कि ये पागल बुढ़ा बोला है? अरे तुम्हारा बाप बोला है, समझा? हमको पागल बोलता है। अरे पापा
सफेद कलर काय करवा रहे? कौवा वगैरह बैठता गंदा कर देगा, साफ दिखाई देगा। अरे तुम अंदर जाओ, दिमाग पहले से खराब है। ये पागल पेंटर दिमाग खराब करा, पैसा लेके बैठ गया और डिस्टर्ब करा और काम नहीं करा सही से, और तुम अलग दिमाग खा रहा है। अरे क्या करे आप? पैसा लेके भी काम नहीं कर रहा। रे बुढ़ा रे, कितना पैसा लिया रे तुम हमरा पापा का और काम का नहीं कर रहा है? कितना पैसा दिया पापा इसको, हमको बताइए। अरे अपना बाप से क्या पूछता है रे? 16,000 रुपया लिए, 80,000 में बात हुआ। तुम्हारा बाप को बहुत चर्बी चढ़ गया। नहीं करेंगे काम हम, तुम लोग को बात करने का तमीज नहीं है। अरे नहीं करना काम तो नहीं करो, मारेंगे पिछवाड़े में चाय लत भगा देंगे। तुम्हारे जैसा लोग को जरूरत नहीं हमको। मेरा पैसा लो 16,000 रुपया। अरे तुम्हारा 16,000 रुपया डूब गया समझो, नहीं देंगे। थोड़ा पेंट आया उससे, पेंट लगा हुआ है, चाट लो उसको। तुम बेटा मेरा पैसा नहीं देगा 16,000 रुपया। तुमको अभी हम बताते हम क्या चीज है। तुम रुको ये पे, रुको रुको। क्या बोल रहा था? पैसा नहीं देगा, मारे इसी डंडा से। गोला का तो लड़ाई नहीं करा, शांति रखो तुम। अरे आप चुप रहिए, हमको पता है ऐसा लोग से कैसे बात किया जाता है। ये हमको हड़काएगा मेरा मोहल्ला में। अरे क्या बोले? क्या लगा रे गोला को तो तुम लोग तब से काय 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 का आवाज आ रहा है? अरे तो कान में रुई डालो, अंदर जाओ। अरे अंदर क्या जाए, तुम्हारा मोहल्ला है, तुम्हारा घर है, अंदर जाए, ज्यादा बकवास करता है। अरे टकला शांति रखो, शांति रखो। ये पागल पेंटर की वजह से लड़ाई हो रहा है। जब से काम पकड़ा हमने यहाँ, तब से दिमाग खराब कर रहा है। अरे ये तो है मनुष्य, इसका तुमको चेहरा ही नहीं पसंद आ रहा है। हमसे भी लड़ाई किया था, एक मामूली सा बात बोल दिए कि हमारा घर के बाहर गंदा मत करना, तो लड़ाई कर रहा था हमसे। अरे तो तुम इंसान की तरह कहाँ बात किया? सुअर की तरह मुंह बना के बोल रहा था, तो वैसा ना रिप्लाई देंगे रे हैं? अपना बेटी को देखो कितना खूबसूरत है, चेहरा देखो तो मन नहीं करता नजर हटाने का। तुम्हारा चेहरा देख के मन करता थूक दे मुंह पे। तुम पे तो तुम्हारी बेटी नहीं लगती है। भाभी जी बढ़िया होगी, भाभी जी पे गई होगी। भाभी जी कहाँ है? नजर नहीं आ रही है। बेटी को तो देखे, भाभी जी को नहीं देख रहे। अरे क्या बोला बेटा तुम, क्या बोला? हमारा बच्चिया को देखता है तुम? हाँ, हमारा बच्चिया को देखता, हमारा पत्नी को देखना तुमको। अभी हम बताते हैं तुमको हम कौन है। रुको तुम वहीं पे, रुको, अभी आते हैं नीचे।